लोकतंत्र की लड़ाई वोट की चोरी पर आई, विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, राहुल और प्रियंका अरेस्ट। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। दिल्ली में आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के विपक्षी सांसदों ने कथित वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ जोरदार मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि अखिलेश यादव बैरिकेड फांदकर आगे निकले, जबकि पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। 300 से अधिक विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च करने के लिए निकले थे। उनका मकसद चुनाव आयोग को वोट चोरी का सबूत सौंपना और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करना था। राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के मूल सिद्धांत को बचाने की लड़ाई बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को एक प्योर वोटर लिस्ट की जरूरत है। इस मार्च के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई। पुलिस ने जब सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो अखिलेश यादव ने बैरिकेड को फांदकर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उनके इस कदम ने उनके समर्थकों में जोश भर दिया और पूरे मार्च में ये घटना मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गई। उनका ये कदम इस बात का प्रतीक था कि विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुलिस ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे विपक्षी सांसदों को रोक दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले गए नेताओं में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार डरी हुई है, इसलिए वो पुलिस को आगे कर रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन सरकार हमें मिलने नहीं दे रही है। आखिर सरकार को किस बात का डर है? उन्होंने चुनाव आयोग के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जिसमें केवल 30 सांसदों के प्रतिनिधित्व मंडल को मिलने की अनुमति दी गई थी। उनका कहना था कि सभी सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट सीपी दीपक पुरोहित ने बताया कि हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सांसद तय करते हैं कि उन्हें चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा, जहां उचित पुलिस की व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महिला ने बताया कि चुनाव आयोग ने केवल 30 सांसदों को मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन सांसदों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही 30 सांसदों की सूची मिल जाएगी, उन्हें चुनाव आयोग के पास ले जाया जाएगा। विपक्ष के इस प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि अराजक स्थिति पैदा करना उनकी सोची समझी रणनीति है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे संसद में सभी मुद्दे उठाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ईवीएम के बारे में झूठ फैला रही है और महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठाती है। प्रधान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीतिक स्थिति को और भी गरमा दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष लोकतंत्र और संविधान को बचाने का दावा कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे अराजकता फैलाने की कोशिश बता रहा है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या कदम उठाता है और विपक्षी नेता आगे क्या रणनीति अपनाते हैं।